जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं बात करूंगी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करें फॉर रियल अबंडेंस के लिए। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ना एक रटे रटाए फॉर्मेट में नहीं करना होता है कि अपन बोलें कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, भगवान थैंक यू। जस्ट ये आपके लिप्स डोलेंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप रियल में फील करो। लेकिन होता क्या है, जब इंसान निगेटिव माइंडसेट में हो रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है ना जीवन में, किसी चीज़ को हम लैक फील कर रहे होते हैं जीवन में कि ये मेरे पास नहीं है, तो जो है उस पर अपन फोकस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं जाता जो चीज़ है। और सच में हमारे पास जो जो चीज़ है उसकी तरफ हम कभी पूरे जीवन ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अपने पास ना ग्रेटिट्यूड जैसा भाव ही नहीं आता कभी कि ग्रेटिट्यूड फील कर पाए हम, क्योंकि ये फील करने की चीज़ है, जस्ट बोलने की चीज़ नहीं है सच में। तो हम ग्रेटिट्यूड की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कभी कोई बहुत दुखी वाले सिचुएशन में झेल रहा हो, है ना, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, तब भी हम ग्रेटिट्यूड पता है कैसे फील कर सकते हैं कि अभी जस्ट फील करो कि सर से लेके पाँव तक आपके पास मतलब है हर चीज़। अगर आपके पाँव में 10 उंगलियां हैं, पाँव है, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, एक तो अपने बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड कि आप अगर एक रोटी भी खा रहे हैं तो वो ईज़िली डाइजेस्ट हो रहा है। आँखों के प्रति ग्रेटिट्यूड कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं इस ब्यूटीफुल सृष्टि को, कलरफुल दुनिया को आप अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर आप सुन भी पा रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं उसका स्वाद भी ले पा रहे हैं, आप सोच विचार भी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी आप हर चीज़ को सोच रहे हैं, मतलब आप दुख है तो दुख को फील कर रहे हैं, सुख है तो सुख को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग है आपके पास, अभी सोचने समझने की क्षमता है, तभी तो ये सृष्टि आपके लिए मायने रख रही है। क्योंकि जब आप ये विचार की शक्ति खो देते हैं, जो मानसिक हो गया, अभी जो मानसिक रोगी व्यक्ति हैं उनसे पूछो, वो दिख रहा है पर जो एक्चुअल में फील करना चाहिए वो कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है, इवन अपना नाम तक भूल जा रहा है। तो आप कितनी ही ख़राब परिस्थिति हो, बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो आपकी ना, लेकिन अभी भी आप सोच विचार पा रहे हो, है ना, अभी आपकी याददाश्त नहीं गई है, तो सही को सही, गलत को गलत आप ऐसा सोच पा रहे हो, बस आप तुरंत ग्रेटिट्यूड से भर जाओ कि हे ईश्वर, हे भगवान, मतलब थैंक यू कि तू अभी भी मुझे याद है। अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है और ईश्वर आपको याद है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है, ईश्वर की शक्ति है जो मुझे संभाल लेगी, इतना भी थॉट्स अगर आपके भीतर आ रहा है ना, तो आप सच में बहुत ब्लेस्ड फील करो अपने आप को। पर जब सिचुएशन बहुत बेकार हो जाती है तो ऐसे टाइम में तो हमको लगता है कि मेरे साथ तो हाय भगवान, ये हो गया, वो हो गया, इससे ज़्यादा और बुरा क्या ही हो सकता है, तो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आता ही नहीं। इस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभाल करके ले आए? कहाँ से करें शुरुआत? मतलब आप ना ऐसा करो, एक पेज लो या डायरी का कोई एक पेज, और उसमें 2 पार्टीशन करो। एक देखो कि क्या क्या नहीं है और एक देखो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यकीन मानो कि कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लैक की लिस्ट ज़्यादा हो, कमी वाली लिस्ट ज़्यादा हो, और जो अबंडेंस है आपके जीवन में, जो चीज़ें हैं वो लिस्ट कम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझाइए कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो किसी एग्ज़ाम को देने जा रहा है, तो पहले उसके दिमाग में ये है कि उसका पहले एग्ज़ाम दिया है और वो पास नहीं हुआ है, तो उसके दिमाग में तो एक पैटर्न बन गया है, एक एक्सपीरियंस बन गया है कि वो तो पहले फेल हो गया है, तो जैसे वो नया एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो उसको लगेगा कि लास्ट टाइम तो ऐसे ही हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे ग्रेटिट्यूड फील करे? हाँ सही, मतलब ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन ही है जो ग्रेटिट्यूड नहीं फील करने दे रही है। तो उस व्यक्ति को ये देखना है कि एक ही पॉइंट है जो उसके जीवन में कमी है ना, सिर्फ अभी तक एग्ज़ाम बस नहीं निकाल पा रहा, बाकी आप जीवन के हर एस्पेक्ट पे जाओ तो वो है ना अभी,
मतलब एक एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकला है। रियल में अगर आप भीतर से ग्रेटिट्यूड करते हैं, करते नहीं है, फील करते हैं, जब आप फील करेंगे तभी थैंक यू ईश्वर के लिए निकलेगा, है ना, पूरे यूनिवर्स के लिए। तभी आप छोटी सी छोटी चीज़ के लिए थैंक्स बोल पाएंगे। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, सिर्फ एक चीज़ की, मतलब एक एग्ज़ाम आपका नहीं निकला है अभी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपके ऊपर छत है, आपको पहनने के कपड़े हैं, भोजन है, आपका शरीर स्वस्थ है, और आपके साथ मतलब पैसे भी है, तभी तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर पा रहे हो। आपके पास पेन भी है, आप रिजर्वेशन करा के आप पहुंच रहे हो एग्ज़ाम तक। ये जो बीच की सारी चीज़ें जो है, उसके लिए आप कितनी बार ग्रेटिट्यूड फील किए? यदि आप इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, तो यकीन मानिए वो एग्ज़ाम जो एक कमी रह गई है वो मायने ही नहीं रखेगा। मिले तो सही, ना मिले तो सही, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं जब, तो आपके लिए जो सही होगा उससे आप टकरा ही जाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए नहीं बना है। मतलब इस सृष्टि में आया है तो कुछ ना कुछ अपना पार्टिसिपेट तो करेगा इस सृष्टि के लिए, है ना। और सृष्टि के लिए इस तरह भी ग्रेटिट्यूड करो कि जैसे अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं ना, ये स्थान भी बैठने लायक किसी ने बनाया है ना। कितनी मेहनत की होगी, और उनकी मेहनत की वजह से अभी अपन बैठे हैं। इसके प्रति भी बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अभी हमने जो कपड़े पहने हैं, हमने जो कंघी की हुई है, कंघी का इस्तेमाल किया, मतलब अपने जीवन में वो हर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो शुरुआत हम लिखने से शुरू कर सकते हैं। लिखने से लिखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, और नहीं भी लिखना है तो फील तो कर ही सकते हो ना अभी और यहीं से, कि हमने जो अभी जो चीज़ यूज कर रहे हैं, है ना। इवन आपके टंकी में जो पानी आ रहा है उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है। आपने क्या करा अभी तक? कुछ भी नहीं। इस सृष्टि में आपने क्या पार्टिसिपेट करा? कुछ नहीं ना। बिल्डिंग बनाने का काम आपने नहीं करा। आप जो पैर में स्लीपर पहने हो आपने नहीं बनाया। तो आप जो चूड़ी, कंगन, बिंदी जो भी लगाया है, ये कुछ आपने नहीं किया है। सच में नहीं किया है ना। ये किसी ने बनाया है, वो हमने कर लिया। इन सब जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हो, तो जो एक चीज़ अभी आप करना चाह रहे थे वो नहीं मिला है अभी, बस उसी बात को लेके दुखी रहोगे। तो मेरा यकीन मानो, एग्ज़ाम मायने नहीं रख रहा, या एग्ज़ाम में पास होना मायने नहीं रख रहा। ग्रेटिट्यूड अगर आपके पूरे जीवन में है, एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो मुझे दे देना। रियल अबंडेंस को यदि अपने जीवन में आप फील कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, भीतर कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आप टकरा ही जाएंगे, और आपको लगेगा कि यही मैं करती हूँ। बस हमारा जो सृष्टि में इन्वॉल्वमेंट है, हम भी पार्टिसिपेट करें, कुछ सृष्टि को दें, क्योंकि हम बहुत कुछ ले रहे हैं। तो किसी न किसी माध्यम से हम अपना योगदान दें सृष्टि में। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे यही करना है। जो आप कर सकते हो योगदान अभी से देना शुरू कर दो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, और अपने पूरे जीवन का जो है, जो चीज़ उपलब्धि है, जो चीज़ आप यूज कर रहे हैं, उनको सबको इग्नोर करता जाता है और जीवन को इंजॉय ही नहीं करते हैं। और 30 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, बस एक चीज़ को लेके बैठे रहते हैं। और ऐसे में दिमाग क्या हो जाता है ना, श्रिंक हो जाता है। और जितना जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, तो ये जो आपका ब्रेन है ना, उसके भी एस्पेक्ट बढ़ते हैं। आप मतलब एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी आती है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। आप जैसे जैसे सृष्टि से अलाइन करने लगते हैं, तो आपके मार्ग खुलते हैं, और फिर आप पाएंगे कि जब आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, और इसके पहले देखेंगे कि पहले वाली लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ अपना। मैं जॉब करती थी, तो जब मैं संविदा में थी, 8 साल पूरे मैंने संविदा जॉब करी, तो वहाँ सैलरी नहीं बढ़ती थी, छुट्टियाँ कम रहती थी, सिक्योरिटी नहीं रहती थी। तो कुछ दिन तक मुझे 1-2 साल 3 साल तक पेन हुआ
कि मैं जॉब नहीं कर रेगुलर मुझे नहीं हो रहा, मैं नहीं निकाल पा रही एग्ज़ाम। 3 साल बाद मुझे अचानक से जब ये मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें मिली मुझे, तो मुझे ये फील ही नहीं आ रहा था कि मुझे रेगुलर है कि संविदा है, क्या नहीं। बस ये लगता था कि यार जॉब तो है अभी, जो है बहुत हाँ है। जो है। और मैं जीवन को एंजॉय करना चालू कर दी बहुत। और मैं भूल गई कि एग्ज़ाम होगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, ये चीज़ मुझे आ ही नहीं रहा था दिमाग में। बस मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रही थी। और आज मैं सोचती हूँ उस मोमेंट को, तो मैं सोचती हूँ वो जो पल थे मेरे, अगर मैं निकल गई होती रेगुलर, या मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता, सारे लोग बहुत सपोर्टिव होते, बहुत केयरिंग होते, मैं बहुत कंफर्ट जोन में होती, तो कहीं और होती। लेकिन जो चीज़ हुई उस दौरान मेरे साथ, जो भी चीज़ें हुआ, वो आज मैं सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ। मतलब शायद मेरे पास पैसे भी ज़्यादा होते, एक प्लॉट ज़्यादा होता, एक कार होती, रेगुलर होता तो, बट वो 8 साल जो मैंने संविदा में बिताए ना, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। और आज फिर उसके बाद अचानक से मुझे रेगुलर जॉब अपने आप मिली है, अपने तो आप। आपके कहने का मतलब है कि हाँ। आपने उस समय अपने अंदर एक कृतज्ञता का भाव हाँ, रखा। बहुत मैं इंजॉय कर रही थी जीवन को, कि अभी मेरे पास इतने भी पैसे हैं, बहुत है, अभी मेरे पास जॉब है, बहुत है। तो तो वो ये तो कृतज्ञता से बहुत- मैनिफेस्टेशन ही हो गया ना आपका। बहुत। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली ये शहडोल की वैकेंसी आती है मेडिकल कॉलेज की, और मैं बोल रही थी वही निगेटिव माइंडसेट कि नहीं क्या होगा फॉर्म भरने से, मैं तो पास होती नहीं, क्यों पैसे वेस्ट करूं। तो सबने फोर्स करा, और लास्ट डेट जब एग्ज़ाम का वो फॉर्म भरने का था डेट, तो लास्ट डेट शाम को 7 बजे फॉर्म फिल करी मैंने। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं ले पाई थी, अनुभव प्रमाण पत्र। तो मैं शाम को 7 बजे ही वहाँ का जो बाबू थे, मैं बोली मुझे अभी दो। तो वो ने मुश्किल से दिया मुझे, और फिर वही मैंने अपलोड करा और लगाया, संविदा बेसिस पे भरा, तो उसमें थोड़े कुछ परसेंटेज छूट थी एग्ज़ाम में। तो और फिर जब सिलेक्शन हुआ ना, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया था, 4 को मुझे जब कॉन्ग्रेचुलेसन आने लगा मोबाइल पे, हाँ। तो मैंने बोला किस बात का कॉन्ग्रेचुलेसन है। तो फिर पता चला तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। और कितना अच्छा था। फिर यहाँ आके सब ड्यूटी ज्वाइन किए हमने, मतलब सब कुछ ऐसा लगा फ्री में सब मिला। हालांकि मैंने एग्ज़ाम भी दिया, जो मैंने पढ़ाई करा था उसके बेसिस पे मेरा ऐसे 9th रैंक था। तो ये सारी चीज़ें अपने आप मिली मुझे, ऐसा लगता है। मतलब मैंने स्ट्रगल नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीच में जो ग्रेटिट्यूड था ना, वो ये मार्ग अच्छा कर दिया है ना। हमारे जीवन का जो एक एक सेल जब मुक्त रूप से जीती है, यूनिवर्स से जब अलाइन करती है, तब आपके पास अपने आप चीज़ें जो आपके लिए है सही समय पर आ जाता है। इसलिए जो चीज़ नहीं है उसके लिए तो कभी स्ट्रगल करना ही नहीं चाहिए। जो है उसको ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन कर्तव्य है कि हाँ पढ़ाई करते रहो। अचानक से हो जाएगा। अगर वो नहीं भी होता तो कुछ और चीज़ भी तो आपके जीवन में आ सकती है, वो करोगे। तो कुछ न कुछ हमें इस यूनिवर्स में योगदान देना है कि कुछ कर रहे हो आप, कुछ करो। अब वो क्या करोगे, आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या माइंडसेट है, वो अचानक से मुलाकात हो जाएगी उस काम से। पर ग्रेटिट्यूड कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड रटे रटाए सेंटेंस रटे नहीं रटाए है। नहीं, फील करो कि अभी मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को फील करो। अगर आप भोजन का एक निवाला भी कर रहे हो ना, तो उसको फील करो यार कि ये भोजन मुझे है, मिल रहा है, और मेरा ये बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है, और घर पे छत है, पहनने को कपड़े हैं, सोच हाँ, देखा जाए बातचीत तो करने के मतलब लिए हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बातचीत करने के लिए आपके पास फ्रेंड सर्कल है, आस पड़ोस वाले आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपका बच्चा है, फैमिली मेम्बर के बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह के ग्रेटिट्यूड, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन है, फिर भी वो ग्रेटिट्यूड करना चाहे, फील करना चाहे, तो अभी और यही शुरुआत कर सकता है, और करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो रियल अबंडेंस है आपकी लाइफ में ना, वो अट्रैक्ट होती है। ये बहुत बड़ा सत्य है।
आप इसको फील करो और करके देखो, पर रटना नहीं है कि आप रटो बोलो, फील कि करो। हमको किसी ने सेंटेंस दे दिए हाँ, 5 हाँ। तो हमको उसको दोहराना मतलब नहीं है। आप अगर ओरली मुंह से अगर नहीं भी बोलते हो ना, कोई हाँ। बात नहीं, आप फील कर रहे हो ना, उतना ही बड़ी बात है। क्योंकि ईश्वर ना चींटी क्या बोलते हैं, चींटी की चाल को भी वो पहचान लेता है ना, चींटी के पग को भी जानता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ चिल्ला के बोलो, आप फील कर रहे हो, वो भी आपकी फीलिंग भी ईश्वर समझ लेता है। हाँ, तो तो ग्रेटिट्यूड वॉक भी हम कर सकते हैं। कुछ भी करो, सोते उठते जगते बैठते, आप कुछ भी करते हुए फील करो। जब आप नहा रहे होते तब भी फील कर सकते हो कि ये पानी मुझे एकदम डायरेक्ट कि आपके हम उसको वॉशरूम में फील आ कर रहा पा है। रहे हैं हाँ, पानी की। पानी फील कर पा रहे हो, आपके वॉशरूम में जो पानी आ रहा है, हाँ। अभी आपका उसमें योगदान कुछ भी नहीं है, जस्ट 0%। हाँ, आप बस मिल रहा है, इतना कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से और ये ग्रेटिट्यूड चीज़ें हम प्रैक्टिस समझ पा करनी रहे हैं, चाहिए। हमारे न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं, हाँ, तो ये भी एक कृतज्ञता ही है। कर सकते सब हैं। कुछ हम आँखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, और हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस तरह की हम पूरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु।